तू हो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला लाइफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो है हम हिस्ट्री के 12th क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें जो है हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे और रिवीजन टाइप पढ़ेंगे। उसमें हम जो टॉपिक कॉमन होते हैं क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चनों को ज्यादा हम जो है डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास के लिए आता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक 12th क्लास की हिस्ट्री का जो है हम पढ़ लेते हैं इस्कमरारी बंदोबस्त। इस्कमरारी बंदोबस्त के बारे में तो देखिए, इस्कमरारी बंदोबस्त है क्या। इस्कमरारी बंदोबस्त में मैं आपको बता दूं, इस्कमरारी बंदोबस्त में सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेज की। अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हम बात करेंगे जमींदार उसके नीचे, और उसके बाद हम बात करेंगे किसानों की। तो देखिए मैं बता दूं आपको, इस्कमरारी बंदोबस्त। इस्कमरारी बंदोबस्त में मैंने बात बताई आपको। तो सबसे बात करें हम पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज। उसके बाद हम बात करते हैं जमींदार। उसके बाद हम बात करें किसान। किसान में अगर हम बात करें तो रियत। किसान को हम रियत भी कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले ये बोला कि हमारे पास स्थायी जो है क्या है, टैक्स आए। तो उस स्थायी टैक्स के लिए मतलब राजस्व के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाया और उस व्यवस्था का नाम दिया इस्कमरारी बंदोबस्त। उन्होंने एक काम किया, एक काम ऐसा किया कि जमींदार जो थे, जमींदार को एक फिक्स काम दे दिया और वो फिक्स काम क्या था, टैक्स इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? टैक्स इकट्ठा करना। इनको काम दे दिया कि आप एक काम करिए कि हर एरिया के जमींदारों को काम दे दिया कि आप एक काम करिए, अपने एरिया का एक अमाउंट इकट्ठा कीजिए और आप मुझे सालाना एक राशि तय कर दीजिए कि आप मुझे इतना दोगे। मान के चलिए कि किसी भी एरिया की बात करूं, मैं बात करूं एरिया नंबर ए, मान के चलो एरिया नंबर बी, मान के चलिए एरिया नंबर सी, और मान के चलिए एरिया नंबर डी। मान के चलिए यहाँ के जमींदार ने तय कर दिया कि मुझे 12,000 रुपए जो है सालाना देना है। इन्होंने मान के चलो 13,000 रुपए तय कर दिया। इन्होंने 14,000 या 12,000 इन्होंने भी तय कर दिया और इन्होंने भी जो है 13,000 राशि तय कर दिया। अब इन्होंने तय तो कर दिया, अब ये किन से लेंगे? यहाँ रहते हैं किसान, यहाँ भी रहते हैं किसान, है ना, यहाँ भी रहते हैं किसान, और हर जगह के जमींदार भी हैं, जमींदार ए, जमींदार बी, जमींदार सी। तो ये जमींदार जो है अपने किसानों से कितना भी राशि ले, चाहे कम ले या ज्यादा ले, लेकिन अंग्रेजों को एक फिक्स राशि देनी थी। मान के चलिए उन्होंने, अगर जमींदार बी ने 13,000 किया तो वो भले ही 12,000 किसानों से वो जमा करे, लेकिन देना पड़ेगा उसे सालाना कितना? 13,000 रुपए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस एरिया ने जितना अपने तय कर दिया होगा उसको उतना ही देना पड़ेगा। तो ये जमींदार लोग किससे वसूलते थे? किसानों से। मतलब हर एरिया में किसान तो रहते हैं, हर एरिया का जमींदार भी रहता होगा। तो इसी तरीके से जो है हर एरिया में किसान भी और हर एरिया में जमींदार भी। तो हर एरिया के जमींदारों से एक फिक्स राशि तय कर ली गई थी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने 12,000, इन्होंने 13,000, इन्होंने 12, इन्होंने 13। तो इनको कभी कभार लॉस भी हो जाता था। कैसे लॉस हो जाता था? मान के चलिए कि किसान कभी कभार नहीं चुका पाते थे जमींदार को टैक्स।
नहीं चुका पाते थे, नहीं चुका पाते थे। क्यों नहीं चुका? फसल जो है क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। फसल क्या हो जाता था? खराब। अगर फसल खराब हो जाएगा तो ये कहां से चुकाएंगे? ये नहीं चुका पाते थे, ये जमींदार को नहीं चुका पाते थे किसान लोग। किसान लोग किसको नहीं चुका पाते थे? जमींदार को नहीं चुका पाते थे, जमींदार को नहीं चुका पाते थे। और फिर इसके बाद जमींदार भी जो है किसको नहीं चुका पाते थे? तो आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं चुका पाते थे। तो इस तरीके से जो है ये इस्तमरारी बंदोबस्त है। तो मान के चलिए कि इस्तमरारी बंदोबस्त में जब समस्या आई, जब अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि यार मैंने तो इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया था ताकि जो है मेरे को एक फिक्स राशि आए, लेकिन उनको तो फिक्स राशि भी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए उन्होंने एक नया कानून लाया और उस कानून के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा रफ कर लेते हैं इसे। और उस नया कानून का नाम क्या दिया वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं उस नए कानून के बारे में बता दूं। उस नए कानून का नाम था नई राजस्व प्रणाली। अब नई राजस्व प्रणाली क्या था? नई राजस्व प्रणाली था, जैसे कि उनको पिछले इस्तमरारी बंदोबस्त में अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा कि हमें जो है, हमने जिस व्यवस्था को लागू किया उस व्यवस्था से हमें टैक्स बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में वो नई राजस्व प्रणाली व्यवस्था लाए। और इसमें जो है, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जमींदार और उसके बाद किसान, और सारा काम जो है, सारा काम किसे सौंप दिया गया था? जमींदारों को। लेकिन जमींदारों को काम तो सौंप दिया गया था, जमींदार को और सारी शक्ति सीमित कर दी गई थी, सारी शक्ति क्या कर दी गई थी? सीमित कर दी गई थी। बस एक ही काम दिया गया था, वो क्या करना? टैक्स इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना। एक ही काम दिया गया था, टैक्स इकट्ठा करना। लेकिन आपको पता है कि जब इन्हें लगा कि हमें जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये एक नई राजस्व प्रणाली लेके आए। नई राजस्व प्रणाली था क्या? अब इन्होंने सोचा हम सीधा जो है किससे बात करेंगे? जमींदार को बीच से हटा देंगे और हम बात करेंगे सीधा किससे? तो किसानों से। किससे? किसानों से, मतलब रियत, रियत से बात करेंगे। इसीलिए इस व्यवस्था अब जो है सीधा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी किससे बात करती थी? तो सीधा बात किया किससे? किसानों से। अब सीधा उन्होंने ही टैक्स इकट्ठा करना चालू कर दिया, किससे? किसानों से। और इसीलिए इसे हम नई राजस्व प्रणाली या रियतवाड़ी बंदोबस्त या प्रणाली कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दो क्वेश्चन आते हैं। एक इस पे आता है रियतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं, या रियतवाड़ी बंदोबस्त किसे कहते हैं, या रियतवाड़ी प्रणाली किसे कहते हैं। तो रियतवाड़ी प्रणाली का मतलब भी एक ही है, नई राजस्व प्रणाली या रियतवाड़ी प्रणाली। रियतवाड़ी प्रणाली इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि किसानों को ही रियत कहा जाता है। और डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किससे? किसानों से कांटेक्ट किया, किसानों से टैक्स लेने का बात किया, जिसकी वजह से इसको हम रियतवाड़ी बंदोबस्त या प्रणाली भी कहते हैं और नई राजस्व प्रणाली भी कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है उसको जो है आप कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, आप वीडियो शेयर कीजिए और देखने वालों का काम है वो अपना काम कर देंगे। आप बस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो है मेरा काम भी जो है ज्यादा से ज्यादा
मतलब बढ़े। और आप जो है देखिए, आप अगर शेयर कर देंगे तो देखने वालों का काम है देख लेना, अगर उन्हें बेटर लगेगा तो जरूर देखेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत बेटर है और मैं बहुत अच्छे से जो है बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।